नमस्ते सभी को। जय श्री कृष्ण। हम सभी पहले भगवान कृष्ण की एनर्जी से जुड़ते हैं जिन्होंने ये गीता का ज्ञान हमें दिया है। गहरा लंबा सांस लेंगे, सांस को होल्ड करेंगे और धीरे धीरे छोड़ देंगे। एक और गहरा लंबा सांस एंड रिलीज। वन मोर टाइम, टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड डीप ब्रेथ आउट। अपने आप को गीता की इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें कि हम जो भी ज्ञान ले रहे हैं उसे हम अपने अंदर पूर्णतः एब्जॉर्ब कर पाए और हमारे लिए जो भी लेसन है हम उसे सीख पाए। कृष्णा जो कि सबसे बड़े कूटनीतिज्ञ, सबसे बड़े योगी, आज उनकी प्रीचिंग्स को, उनके इस विजडम को हम सीखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है 2, अध्याय 2 का 7वां श्लोक। मैं किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूँ और गहन चिंता में डूबकर कायरता दिखा रहा हूँ। मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरणागत हूँ। कृपया मुझे निश्चय ही यह उपदेश दें कि मेरा हित किस में है। अब यहाँ भगवान कृष्ण से अर्जुन जो है प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूँ कि क्या करूँ क्या ना करूँ। भगवत गीता का यह क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है जब प्रथम बार अर्जुन, जो श्री कृष्ण का परम मित्र और चचेरा भाई था, भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु बनने की प्रार्थना करता है। अर्जुन श्री कृष्ण के सम्मुख यह स्वीकार करता है कि उस पर कार्पण्य दोष हावी हो गया है या उसका आचरण कायरों जैसा हो गया है और इसलिए वह श्री कृष्ण को अपना गुरु बनने और उसे धर्म के पथ पर चलने का उपदेश देने के लिए निवेदन करता है। सभी वैदिक ग्रंथ एक स्वर से घोषणा करते हैं कि आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से हमें अपने आत्म कल्याण के लिए दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। परम सत्य को जानने के लिए गुरु की खोज करनी होगी जो धर्म ग्रंथों के ज्ञाता हो और जो व्यवहारिक रूप से पर ब्रह्म में स्थित हो चुका हो। सत्य की खोज करने वाले को आध्यात्मिक गुरु के प्रति पूर्ण शरणागत होना चाहिए जो वैदिक ग्रंथों के सार को भली भांति समझता है और भौतिक संसार की उपेक्षा कर भगवान के पूर्ण शरणागत होता है। रामचरितमानस में यह वर्णन किया गया है। यहाँ तक कि आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत साधक भी बिना गुरु की कृपा के इस माया रूपी संसार के भव सागर को पार नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने स्वयं गीता के श्लोक संख्या 434 में वर्णन किया है, मतलब कि अध्याय 4 के 34वां श्लोक है, उसके अंदर ये वर्णन किया गया है कि सत्य को जानने के लिए गुरु की शरण में जाओ, श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करो और उनसे तत्व ज्ञान सीखो। ऐसा सिद्ध संत महापुरुष आपको ज्ञान देगा क्योंकि वह यथार्थ को जानता है। यथार्थ यानी कि सत्य जो हकीकत में है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की शरण में जाने की अनिवार्यता सिद्ध करने के लिए श्री कृष्ण भी गुरु की शरण में गए थे। अपनी युवावस्था में श्री कृष्ण 64 कलाओं की विद्या प्राप्त करने के लिए संदीपनी गुरु के आश्रम में रहे। गुरु संदीपनी जो थे वो भगवान कृष्ण के गुरु रहे हैं। श्री कृष्ण के सहपाठी सुदामा ने इस विषय पर निम्न प्रकार से टिप्पणी की। हे श्री कृष्ण, वेद आपके शरीर के समान है, इनमें प्रकट ज्ञान आप ही हैं, इसलिए आपको गुरु बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी। फिर भी यदि आप गुरु से शिक्षा प्राप्त करने का अभिनय कर रहे हो तो यह केवल आपकी दिव्य लीला है। वास्तव में श्री कृष्ण जगत के आदि गुरु हैं क्योंकि वे भौतिक संसार के सबसे पहले जन्मे ब्रह्मा के भी गुरु हैं। उन्होंने हमारे कल्याण के लिए यह लीला रची और अपने इस दृष्टांत द्वारा हमें शिक्षित किया कि हमारे आत्मा पर माया हावी है और अज्ञान को दूर करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। इस श्लोक में अर्जुन एक शिष्य के रूप में श्री कृष्ण के समक्ष आत्मसमर्पण कर उन्हें अपना गुरु स्वीकार करते हुए उसे उचित मार्ग दिखाने के लिए ज्ञान प्रदान करने की प्रार्थना करता है। अब हमें यहाँ सिखाया जाता है कि हमें गुरु की क्या आवश्यकता है। राइट, बहुत बार बोलते हैं कि गुरु हमारे ही भीतर है। अब हमारे भीतर गुरु होते तो हैं, लेकिन जब हम अंधकार में डूब जाते हैं तो हमें वो जो एक सूरजमुखी का एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंगे कि जब अंधेरा हो जाता है तो सूरजमुखी आपस में इस तरह से एक दूसरे की साइड फेस कर लेते हैं। मतलब क्या है कि हम जितनी भी आत्माएं हैं, जब हमें जरूरत पड़ती है तो वो जो परमात्मा है वो दूसरी वाले के अंदर आकर के आपको उस क्षण वो दिव्य ज्ञान या जो आपके लिए बेहतर है
उस चीज को वो दे देते हैं। अब यहाँ हम ये सोचते हैं कि हमें पता कैसे चले कि जो ये गुरु है वो असली गुरु है या ये ढोंगी गुरु है, क्योंकि आजकल आप सभी लोग देख रहे होंगे कि उस बाबा ने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। यहाँ पर काम आती है मेडिटेशन। यदि आप मेडिटेशन करते हैं, आप स्वयं ध्यान करते हैं, तो आपके अंदर जो एक आत्मा है, आपका अपना दिव्य ज्ञान, वो एक जागृत हो जाता है और आपको सामने वाले इंसान के बारे में पता चल जाता है कि वो ठीक है या ठीक नहीं है, या ये मेरे लिए सही बात बता रहा है या नहीं बता रहा है। इसका ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप कहीं से कुछ भी आप उठा लेंगे, कुछ भी ज्ञान ले लेंगे तो वो आप उस चीज को मान लेंगे, वरना क्या होता है, इससे हम पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। तो गुरु इसलिए जरूरी है। जाकर के ये नहीं है कि हम अपना गुरु कहीं जाकर के दीक्षा ले रहे हैं, हम कुछ ले रहे हैं, कुछ भी बात ले रहे हैं। सबसे पहले आप अपने गुरु बनिए, और अपने गुरु बनने के लिए सबसे बड़ी बात है कि हम क्या करें, हम मेडिटेशन का मार्ग लें, हम अपने आप से जुड़े, राइट। तो अब हमारा आता है 8th श्लोक। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं सूझता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। यदि मैं धन संपदा से भरपूर इस पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त कर लेता हूँ या देवताओं जैसा प्रभुत्व प्राप्त कर लेता हूँ, तब भी मैं इस शोक को दूर करने में समर्थ नहीं हो पाऊंगा। जब हम किसी विपत्ति में फंस जाते हैं, तब हमारी बुद्धि उस विपत्ति के कारणों का विश्लेषण करने लगती है। जब कोई उपाय नहीं सूझता, तब सब रास्ते बंद हो जाते हैं और तब विषाद उत्पन्न होता है, क्योंकि अर्जुन की यह समस्या उसकी मंद बुद्धि की क्षमता से अधिक बड़ी है। यहाँ होता है ना यही कि जब हमें कोई भी उपाय नहीं सूझता, हमें समझ नहीं आता क्या करें, तब हमारे अंदर दुख उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं कि करें क्या। उस टाइम हमारी बुद्धि कम पड़ जाती है हमारे लिए, और उसका लौकिक ज्ञान उसे दुख के महासागर में से, जिसमें वह स्वयं को डूबा हुआ पाता है, से निकालने में अपर्याप्त है, वो उतना सफिशिएंट नहीं हो पाता है। श्री कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार कर अर्जुन अब अपनी दयनीय दशा प्रकट करने के लिए अपना हृदय उनके सम्मुख उड़ेल देता है। अपने मन की सारी बात बता रहे हैं वो भगवान कृष्ण को। अर्जुन की इस दशा को उत्तम नहीं कहा जा सकता। कभी कभी हमें भी अपनी जीवन यात्रा में निरंतर ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जब हम सुख की कामना करते हैं तब हमें दुख मिलता है, और ऐसा बहुत बार होता है। हम जो चाहते हैं हमें वो मिलता नहीं है। हम चाहते हैं कि सब अच्छा हो, और कई बार क्या होता है कि उस अच्छे में भी बुरा होता रहता है। हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु हम अज्ञान के अंधकार को दूर करने में समर्थ नहीं होते हैं। हम सच्चा प्रेम पाने के लिए तरसते हैं, किंतु हम बार बार निराशा मिलती है हमें। हमारे कॉलेज की डिग्रियां, अर्जित ज्ञान और सांसारिक छात्रवृत्तियां हमारे जीवन की इन जटिलताओं का समाधान नहीं कर सकती। हमें जीवन की उलझनों का समाधान करने के लिए दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। दिव्य ज्ञान का कोश हमें तभी मिलता है जब हम सच्चे गुरु को खोज लेते हैं, जो सदैव इंद्रियातीत रहता है। केवल हमें विनम्रता पूर्वक उससे ज्ञान प्राप्त करने के लिए उद्यत होना चाहिए। अर्जुन इसी मार्ग का अनुसरण करने का निर्णय लेता है। अब वो धनुर्धर है, बहुत कुछ है, लेकिन उसको ये आत्मज्ञान नहीं है कि वो करे क्या। जैसा कि हम सबके साथ भी होता है कि हम पता नहीं कैसे कैसे सर्टिफिकेट ले लेते हैं, कितनी सारी हमारे पास नॉलेज होती है, हम बहुत बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी हमें परेशानी होती है कि हम अपने जीवन को कैसे चलाएं, हम अपने रिश्तों को कैसे संभाल के रखें। होता है ना ऐसा। तो वो क्या है कि हमें उस टाइम आत्मज्ञान की जरूरत है, और वो आत्मज्ञान कहाँ से मिलता है? सच्चे गुरु से मिलता है। उस गुरु की खोज हमारे अर्जुन कर रहे हैं। संजय ने कहा, ऐसा कहने के पश्चात गुणाकेश, शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन ऋषिकेश कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और शांत हो गया। दूरदर्शी संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाए जा रहे वृत्तांत में संबोधित किए गए व्यक्तियों के लिए विशेष नामों का प्रयोग किया है। यहाँ अर्जुन को गुणाकेश कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है निद्रा पर विजय पाने वाला, नींद पर विजय पाने वाला। निद्रा एक ऐसी शक्ति है जो सभी प्राणियों को कभी न कभी वशीभूत कर लेती है, किंतु अपनी दृढ़ शक्ति से अर्जुन ने स्वयं को इस प्रकार संयमित किया था कि उसको तभी नींद आती थी जब उसकी सोने की इच्छा होती थी। उसने नींद पर कंट्रोल कर लिया था, और वह भी केवल अर्जुन द्वारा निर्धारित अवधि तक। मतलब जितना वो चाहेगा सिर्फ उतना ही वो सोएगा। ये नहीं कि मैंने अलार्म भी लगाया हुआ तभी मैं सोया पड़ा हूँ। अपना उसने जितना टाइम बोला उतनी देर सोना, उतनी ही देर सोएगा वो।
अर्जुन के लिए गुणाकेश शब्द का प्रयोग कर संजय गूढ़ता से धृतराष्ट्र को संकेत करता है। मनुष्य के बीच ऐसा महानायक जो निद्रा को वश में कर सकता है, वह अपने अवसाद पर भी विजय पा सकता है, मतलब अपने दुख पर भी विजय पा सकता है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है। संजय ने श्री कृष्ण के लिए ऋषिकेशम अर्थात मन और इंद्रियों के स्वामी, मन और इंद्रियों के स्वामी का इस शब्द का प्रयोग किया है कि उनका मन भी उनके कंट्रोल में था और उनकी इंद्रियां भी उनके कंट्रोल में थी। इसका शाब्दिक संकेत यह है कि जो मन और इंद्रियों के स्वामी हैं, वे निश्चित रूप से अर्जुन को इस किंग कर्तव्यम विमूढ़ता की स्थिति से बाहर ले आएंगे। कितना सुंदर वृत्तांत है, देखिए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, तत्पश्चात दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य शोकाकुल अर्जुन से श्री कृष्ण ने प्रसन्न होते हुए ये वचन कहे। अर्जुन के शोकायुक्त कथनों के प्रतिकूल श्री कृष्ण की प्रसन्नता यह प्रदर्शित कर रही थी कि परिस्थितियों से वे निराश नहीं थे, अपितु इसके विपरीत वे इन परिस्थितियों में पूर्णतया प्रसन्न थे। ज्ञान युक्त होकर ही कोई सभी प्रकार की परिस्थितियों में ऐसी समृद्धि प्रदर्शित कर सकता है। अपने अधूरे ज्ञान के कारण हम जिन परिस्थितियों का सामना करने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं, उन्हें दोषी मानते हैं, दुखी होते हुए उन पर खींचते हैं, उनसे दूर भागना चाहते हैं और उन्हें अपने दुर्भाग्य के लिए उत्तरदायी ठहराते हैं। होता है ना, हम क्या करते हैं, हम ब्लेम करते हैं कि इसकी वजह से नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। लेकिन अर्जुन ने ब्लेम नहीं किया है, वो मान रहा है, वो उन परिस्थितियों को उत्तरदायी नहीं ठहरा रहे हैं, तो इसलिए उन्हें बोला गया कि वो समझदार है यहाँ पर। किंतु प्रबुद्ध आत्माएं हमें अवगत कराती हैं कि भगवान द्वारा सृजित सृष्टि सभी प्रकार से पूर्ण है तथा शुभ और अशुभ परिस्थितियां हमारे सम्मुख दिव्य प्रयोजन हेतु उत्पन्न होती हैं। किसी न किसी लेसन को वो देने के लिए हमारे सामने प्रकट की जाती हैं, उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखना होता है, तो उन्हें ब्लेम नहीं करना चाहिए। ये सब हमारे आध्यात्मिक उत्थान की व्यवस्था करती है ताकि हम पूर्णतः को प्राप्त करने की अपनी यात्रा में आगे बढ़ सकें। जो लोग इस रहस्य को समझते हैं, वे कभी कठिन परिस्थितियों से विचलित नहीं होते, बल्कि दृढ़ता और शांति से इनका सामना करते हैं। छांदोग्य उपनिषद में वर्णन है कि भूकंप, चक्रवात, बाढ़ और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी भगवान द्वारा सृष्टि के सृजन के लिए निर्मित योजना का ही मुख्य भाग है। यह भी कहा जाता है कि भगवान जानबूझकर कठिन परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं ताकि लोगों को उनकी आध्यात्मिक उन्नति की यात्रा में शिथिल होने से रोका जाए। हमें सब कुछ मिल जाता है, उसके बाद में क्या होता है, हम शिथिल हो जाते हैं, हम रुक जाते हैं। हम क्या करते हैं, उन्हीं सुखों को भोगना शुरू कर देते हैं और हमारी अध्यात्म की जो यात्रा होती है वो रुक जाती है। तो फिर भगवान थोड़ा सा हिलाते हैं हमें, बेटा उठ जा, मिल तो सब कुछ गया है बाबू, उठ जा, कहाँ बैठ गया है तू। तो हमें क्या करना है, वो अध्यात्म वाली जो हमारी यात्रा है ना, उसको आगे बढ़ाते रहना है। बोलते हैं ना कि दुख में सुमरन सब करें और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। तो यही बात है कि हम उस सुख के अंदर इतना डूब जाते हैं कि उस ईश्वर को भूल जाते हैं जिसने वो सब कुछ हमें दिया है, ग्रेटिट्यूड को भूल जाते हैं। जब मनुष्य आत्मसंतुष्ट हो जाता है, तब प्राकृतिक आपदाएं मनुष्य को अपनी पूरी शक्ति लगाकर इनका सामना करने में समर्थ बनाने के लिए उत्पन्न होती है। जैसा कि आप सभी देख चुके हैं कोरोना काल, राइट, जिससे उसकी आत्मिक उन्नति सुनिश्चित होती है। यह ध्यान देना आवश्यक है कि जिस उन्नति की हम बात कर रहे हैं, उसका तात्पर्य बाहरी भौतिक विलासिताओं को बढ़ाने से नहीं, अपितु यह आत्मा की आनंदमय दिव्यता का नित्य आंतरिक प्रकटन है। बाहर का जो दिखावा है ना, सिर्फ उसको नहीं बढ़ाने का है, अपने अंदर की जिस वजह से हम आए हैं, हम क्या करने आए हैं, वो दिखाने के लिए है। परम भगवान ने कहा, तुम विद्वतापूर्ण वचन कहकर भी उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के पात्र नहीं है। बुद्धिमान पुरुष ना तो जीवित प्राणी के लिए शोक करते हैं, ना ही मृत के लिए। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम इतने होशियार हो, इतने विद्वान हो, फिर भी इस तरह की बातें कर रहे हो, फिर भी उनके लिए दुखी हो रहे हो। श्लोक के साथ श्री कृष्ण अपने दिव्य उपदेश का उत्साहवर्धक प्रकटीकरण करते हैं। शोक में डूबे अर्जुन को प्रतीत होता है कि उसके शोक के कारण अत्यंत ठोस हैं, किंतु उससे सहानुभूति रखने की अपेक्षा श्री कृष्ण उसके तर्क का खंडन करते हैं। वे कहते हैं कि अर्जुन, यद्यपि तुम यह अनुभव करते हो कि तुम पांडित्यपूर्ण बातें कर रहे हो, किंतु वास्तव में तुम अज्ञानता के कारण इस प्रकार की अनुचित वार्ता
और व्यवहार कर रहे हो। इस शोक को तर्क संगत ठहराने का कोई उचित कारण नहीं हो सकता। पंडित अर्थात जो बुद्धिमान है, वे ना तो कभी किसी जीवित प्राणी के लिए और न ही कभी मृत के लिए शोक करते हैं। इसलिए अपने संबंधियों को मारने में तुम्हें जो शोक प्रतीत हो रहा है वह भ्रामक है, और यह सिद्ध करता है कि तुम पंडित अर्थात विद्वान नहीं हो। शोक के परे विद्वान पुरुष की खोज के लिए किसी को गीता की गहनता में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं भीष्म पितामह इसके उपयुक्त उदाहरण है। वह एक ऐसे मनीषी थे जो जीवन और मृत्यु के रहस्य को पूरी तरह समझते थे और परिस्थितियों की द्वैतता से ऊपर उठे हुए थे। किसी भी स्थिति में शांत रहने वाले भीष्म पितामह ने दुराचारी लोगों का पक्ष लेना वैसे ही स्वीकार किया जैसे कि वह भगवान की ही सेवा हो। इस प्रकार उन्होंने यह प्रदर्शित किया कि वे जो भगवान के प्रति शरणागत हैं, वे परिणाम की चिंता किए बिना प्रत्येक परिस्थितियों में केवल अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। ऐसे लोग कभी शोकग्रस्त नहीं होते, क्योंकि वे सब परिस्थितियों को भगवान की कृपा मानते हैं। अब यहाँ पर जो ये भीष्म पितामह जी का जो बताया गया है ना, वहाँ ये बताया जा रहा है कि जो भीष्म पितामह थे, उन्हें मालूम था कि वो गलत का साथ दे रहे हैं। उन्हें अपनी मृत्यु भी पता थी। अब गलत का साथ देने का मतलब है कि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वो ये जो सिंहासन है उससे जुड़े रहेंगे। उन्होंने कहा था मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा, शादी नहीं करूंगा, और इस सिंहासन पर जो भी बैठेगा मैं उससे बंधा रहूंगा। जो भी इस सिंहासन पर राजा होगा मैं उसके साथ बंधा हूं। तो मतलब क्या है, उनका कर्तव्य जो है, उनका कर्तव्य क्या है कि इस सिंहासन पर जो भी बैठेगा उसका काम करूंगा मैं। अब एक तरह से देखा जाए तो वो उनके जो पूजा पाठ है उसके विरुद्ध है, क्योंकि वो अधर्म का साथ दे रहे हैं, राइट। तो यहाँ ये बताया गया कि अपना जो कर्म है ना उसको करना है, कि जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे और ये सभी राजा ना रहे हों, और ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में हम सभी नहीं रहेंगे। डेल्फी स्थित अपोलो मंदिर के द्वार पर ग्रोथी सीटन या स्वयं को जानो शब्द उत्कीर्ण है। एथेंस के विद्वान सुकरात को लोगों को अपने भीतर की प्रकृति को खोजने की प्रेरणा देना प्रिय लगता था। वहां एक स्थानीय दंत कथा इस प्रकार है कि एक बार सुकरात किसी मार्ग से जा रहे थे। अपने गहन दार्शनिक चिंतन में मगन सुकरात जब अचानक किसी से टकराया, तब वह व्यक्ति क्रोध में बड़बड़ाया, तुम देख नहीं सकते कि तुम कहाँ चल रहे हो? तुम कौन हो? सुकरात परिहास करते हुए उत्तर देता है, मेरे प्रिय मित्र, मैं गत 40 वर्षों से इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा हूँ। यदि तुम्हें इसका उत्तर ज्ञात है कि मैं कौन हूँ, तो कृपया मुझे बताएं। वैदिक परंपरा में भी जब ईश्वरीय ज्ञान की शिक्षा दी जाती है तो प्रायः उसका प्रारंभ आत्मज्ञान की शिक्षा से होता है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में इसी दृष्टिकोण को प्रसारित किया है। उनका निम्न संक्षिप्त संदेश सुकरात के हृदय को भी छू लेता है। श्री कृष्ण अपनी दिव्य उपदेश के प्रारंभ में यह वर्णन कर रहे हैं कि जिस अस्तित्व को हम स्वयं कहते हैं वह आत्मा है, न कि भौतिक शरीर, और यह भगवान के समान नित्य है। श्वेतोरिन उपनिषद में वर्णन मिलता है। उपयुक्त श्लोक में वर्णन किया गया है कि सृष्टि की रचना 3 तत्वों के मिश्रण से हुई है, परमात्मा, आत्मा और माया। ये सभी तीनों तत्व नित्य हैं। अगर हम विश्वास करते हैं कि आत्मा अमर है, तब यह मानना तर्क संगत होगा कि भौतिक शरीर की मृत्यु के पश्चात भी जीवन है। श्री कृष्ण इसकी व्याख्या अगले श्लोक में करेंगे। जैसे देहधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और वृद्धावस्था की ओर निरंतर अग्रसर होती है, वैसे ही मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। बुद्धिमान मनुष्य ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होते। मतलब हम पहले छोटे बच्चे होते हैं, फिर हम युवा होते हैं, फिर हम वृद्धावस्था में आते हैं। तो ये क्या है, एक सर्कल चल रहा है, एक साइकिल है। श्री कृष्ण सटीक तर्क के साथ आत्मा के एक जन्म से दूसरे जन्म में देहांतरण के सिद्धांत को सिद्ध करते हैं। वह ये समझा रहे हैं कि किसी भी मनुष्य के जीवन में उसका शरीर बाल्यावस्था से युवावस्था, प्रौढ़ता और बाद में वृद्धावस्था में परिवर्तित होता रहता है। आधुनिक विज्ञान से भी यह जानकारी मिलती है कि हमारे शरीर की कोशिकाएं पुनर्जीवित होती रहती हैं। पुरानी कोशिकाएं जब नष्ट हो जाती हैं तो नई कोशिकाएं उनका स्थान ले लेती हैं। यहाँ में
थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने का मेरा दिल है कि ऐसा है, ये बोलते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तथा पिंडे यथा ब्रह्मांड। जो हमारे शरीर के अंदर है वो यूनिवर्स में है, और जो यूनिवर्स में है वो ही हमारे शरीर के अंदर है। तो हमारी जो पूरी बॉडी है वो तो एक है ही है, लेकिन जो हमारे सेल है, एक अकेला सेल, वो भी एक बॉडी है अंदर। जैसे हमारी बॉडी पहले बच्चा होती है, फिर वो युवा होती है, फिर वो वृद्धावस्था में चली जाती है, वैसे ही हमारे सेल भी क्या होते हैं, बनते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, फिर वो खत्म हो जाते हैं। तो जीवन जो है ना वो एक छोटे से सेल के अंदर भी है, जीवन हमारी पूरी बॉडी के अंदर भी है, और जीवन हमारे इस पूरे यूनिवर्स के अंदर भी है। मीन्स एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड एंड कैन बी रीजनरेट। तो एनर्जी क्या है, वो हमेशा रहती है, वो ना तो वो खत्म होती है और ना ही उसको बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये चीज इन्होंने बताई है इसके अंदर। गीता का जो अध्याय है बहुत समझने वाला है, बहुत ध्यान से आप ये जो अब आगे जाएगा उसको ध्यान से सुनिएगा। कोशिकाओं यानी कि हमारे टिश्यूज है उन सब के बारे में बताया गया है। पर एक अनुमान के अनुसार 7 वर्षों में हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं यानी कि हमारे सभी टिश्यू सेल्स प्राकृतिक रूप से परिवर्तित होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। इसके अतिरिक्त कोशिकाओं के भीतर के अणु और अधिक शीघ्रता से परिवर्तित होते हैं। हमारे द्वारा ली जाने वाली प्रत्येक श्वास के साथ ऑक्सीजन के अणु उपाचय प्रक्रिया द्वारा हमारी कोशिकाओं में मिल जाते हैं, और वे अणु जब तक हमारी कोशिकाओं के भीतर फंसे थे वे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार 1 वर्ष के दौरान हमारे शरीर के लगभग 98% अणु परिवर्तित होते हैं, और फिर भी शरीर के क्रमिक विकास के पश्चात हम स्वयं को वही व्यक्ति समझते हैं, क्योंकि हम भौतिक शरीर नहीं है, अपितु इसमें दिव्य आत्मा निवास करती है। जैसे सेल के बारे में बताया गया है वैसे हमारी शरीर, तो हमारा शरीर जो है हर साल बदल रहा है। ठीक है, इस श्लोक में दोहे का अर्थ शरीर और देही का अर्थ शरीर का स्वामी या आत्मा है। श्री कृष्ण अर्जुन का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करते हुए अवगत कराते हैं कि शरीर में केवल एक ही जीवन तक क्रमिक परिवर्तन होता रहता है, जबकि आत्मा कई शरीरों में प्रवेश करती रहती है। समान रूप से मृत्यु के समय यह दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। वास्तव में जिसे हम लौकिक शब्दों में मृत्यु कहते हैं, वह केवल आत्मा का अपने पुराने दुष्क्रियाशील शरीर से अलग होना है, और जिसे हम जन्म कहते हैं वह आत्मा का कहीं पर भी किसी नए शरीर में प्रविष्ट होना है। यही पुनर्जन्म का सिद्धांत है। आधुनिक युग के अधिकतर दर्शन भी पुनर्जन्म की धारणा को स्वीकार करते हैं। यह हिंदू, जैन और सिख धर्म का अभिन्न अंग है। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने अपने पुनर्जन्मों की बार बार चर्चा की है। अधिकतर लोग नहीं जानते कि पुनर्जन्म पाश्चात्य दर्शन की आस्था पद्धति का भी बृहद अंश था। प्राचीन काल में विशिष्ट पाश्चात्य धर्मों और दार्शनिक मंडल के प्रसिद्ध विचारक जैसे पाइथागोरस, प्लेटो और सुकरात पुनर्जन्म की सत्यता को स्वीकार करते थे, और इस संबंध में इनके विचार रहस्यवाद, हर्मिटिज्म, न्यूप्लेटनिज्म, मैकेनिज्म और नेस्टोजिज्म जैसे ग्रंथों में वर्णित हैं। अब्राह्मिक आस्था की मुख्य विचारधारा के प्रमुख 3 धर्मों का रहस्यवाद भी पुनर्जन्म की धारणा का समर्थन करता है। इससे संबंधित उदाहरणों में जेब्स, जिन्होंने काबलाहा का अध्ययन किया, और क्रिश्चियन कैथर्स और मुस्लिम शिया संप्रदाय जैसे अलवी शिया और ड्रूज सम्मिलित हैं। उदाहरण के रूप में पाश्चात्य धर्मों में जोसेफ, महान प्राचीन ज्यूज इतिहासकार, ने अपने लेखन में जिस भाषा का प्रयोग किया है उसमें उल्लेखित उनके समय में प्रचलित मुहावरे और सार किसी न किसी रूप में पुनर्जन्म की आस्था के प्रमाण के रूप में प्रतीत होते हैं। ज्यूइश काबलाहा में गिलगुल नेशमोट या रोलिंग ऑफ सोल मुहावरों के आधार पर निश्चित रूप से पुनर्जन्म के विचार का वर्णन किया गया है। महान सूफी रहस्यवादी कवि मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने इस प्रकार लिखा है, यदि मैं पत्थर के रूप में मरता और मैं पेड़ बन जाता, यदि मैं पेड़ पौधों के रूप में मरता तो मैं पशु बन जाता, यदि मैं पशु की योनि में मरता तो मनुष्य की योनि में जन्म लेता, तो फिर मैं मरने से क्यों भयभीत हूँ? मृत्यु के पश्चात कब मैंने निम्न योनि प्राप्त की? यदि मैं मनुष्य के रूप में मरूंगा तो फिर मैं फरिश्ता बनूंगा।
यहाँ पर जो बताया गया है वो ये बता रहे हैं कि जब हमारा जो जन्म होता है, बोलते हैं ना 84 लाख योनि में आप भटकते हो, तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर में ही हम जाते हैं, हम डिसेंडिंग में नहीं जाते। यदि हम पहले मिनरल में थे तो हम क्या बनेंगे, उसके बाद में प्लांट किंगडम में आएंगे, प्लांट किंगडम से हम एनिमल किंगडम, एंड आफ्टर दैट वी विल कम इन द ह्यूमन। तो अगर हम इंसान बन गए, इसीलिए बोलते हैं कि इंसान का जो जन्म है ना वो बहुत मुश्किल से मिलता है। तो इस मुश्किल से मिले हुए जन्म को क्या करना है, हमें अपनी आत्मा का उत्थान करना है। यहाँ पर आप डिग्रेड तो नहीं होगे, अब दोबारा से आप एनिमल तो नहीं बनोगे, लेकिन यदि आप एनिमल वाली हरकतें करोगे तो क्या होगा, हमारे जो अंदर वृत्तियां हैं, हमारे एक्टिविटीज, हमारे जो नेचर है वो एनिमल वाला रहेगा। समझ में आया? बॉडी यही रहेगी, लेकिन अगर हम गलत आचरण करते हैं तो क्या रहता है, हमारी एक्टिविटीज, हमारा अध्यात्म की तरफ असेंडिंग हम नहीं रहेंगे, बॉडी यही रहेगी। यदि हम चाहते हैं कि हम ऊपर उठे तो हमें क्या करना है, अपनी आत्मा का उत्थान करना है। इसी शरीर को बार बार, ये नहीं कि मानव का जन्म लेते रहो लेते रहो लेते रहो, कब तक करोगे, अपना उत्थान हमें कर। ठीक है, तो यहाँ ये जो बात आई है, और इतना सारा जो इन्होंने बताया है वो यही बताया है कि हर रिलीजन, हर धर्म, हर एक, आप चाहे उसमें वेस्टर्न कल्चर कहो या आप इसको इंडियन कल्चर कहो, किसी भी कल्चर के बारे में आप पढ़ेंगे तो हर कल्चर के अंदर ये वाली जो बात है वो उसको माना गया है। प्राचीन काल में कई क्रिश्चियन पुनर्जन्म की अवधारणा पर विश्वास रखते थे। क्रिश्चियन इतिहास से हमें ज्ञात होता है कि 325 ईस्वी में नाइकिया नामक नगर की परिषद द्वारा पुनर्जन्म पर चर्चा करने के लिए धर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसे बाद में धर्म के विरुद्ध घोषित कर दिया गया था। इसमें अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के जीवन में हस्तक्षेप करने हेतु चर्च के अधिकारों को बढ़ाने की घोषणा की गई। भगवान फिर श्री कृष्ण जो है वो बोल रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, इंद्रिय और उसके विषयों के संपर्क से उत्पन्न सुख तथा दुख का अनुभव क्षण भंगुर है। ये स्थायी न होकर सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, मनुष्य को चाहिए कि वह विचलित हुए बिना उनको सहन करना सीखे। इंद्रियां, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, राइट, वो बता रहे हैं कि इनके संपर्क से, इनकी वजह से, जैसे स्वाद होता है कि हमने कुछ खाया है उसका टेस्ट, ये सब चीजें क्या है, क्षणिक हैं। तो वो बता रहे हैं कि ऋतुओं के समान है, ये सर्दी गर्मी के समान है। मानव शरीर में 5 प्रकार की देखने, सूंघने, स्वाद, स्पर्श और श्रवण करने की इंद्रियां हैं। श्रवण मीन्स सुनना, स्पर्श टच, सूंघना स्मेल करना, देखना, और स्वाद सबको मालूम है, टेस्ट। और इनके विषयों के साथ स्पर्श के बोध से हमें सुख और दुख की अनुभूति होती है। इनमें से कोई भी अनुभूति चिरस्थायी नहीं होती है, मतलब बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलती है। यह ऋतुओं के परिवर्तन के समान है। यद्यपि शीतल जल ग्रीष्म काल में अच्छा लगता है। देखा है आपने कि जब हम गर्मियाँ आती हैं तो हम फ्रिज का पानी पीने का मन होता है हमारा, मतलब हमें ठंडा पानी अच्छा लगता है। और जब सर्दी आ जाती है तो फिर क्या करते हो, फ्रिज को बंद कर देते हो, उस टाइम आपको ठंडा पानी नहीं चाहिए। तो शीतकाल में हमारी शीतल जल ग्रहण करने की इच्छा नहीं होती है। इसी प्रकार इंद्रियों के द्वारा सुख और दुख की अनुभूति क्षणिक होती है। यदि हम स्वयं को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तब हम पेंडुलम की भांति एक ओर से दूसरी ओर झूलते रहते हैं। एक विवेकी मनुष्य को सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में विचलित हुए बिना इनको सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। बौद्ध धर्म में आत्मज्ञान की प्रारंभिक पद्धति विपस्सना पद्धति इंद्रिय बोध को सहन करने के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अभ्यास से इच्छाओं का दमन करने में सहायता मिलती है। इसका उल्लेख 4 आर्य सत्यों के रूप में किया गया है। दुख का सत्य, दुख के कारण का सत्य, दुख के कारण के निवारण का सत्य और अंत की ओर ले जाने वाले मार्ग का सत्य, ये सभी दुखों के कारण है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि बौद्ध दर्शन गहन वैदिक दर्शन का उपवर्ग है। नेक्स्ट जो हमारा 15th ये रहेगा श्लोक, उसको बाद में नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, राइट। तो अभी जो हमने इसमें पढ़ा है वो यही है कि जो हमारी इंद्रियां हैं उनसे क्षणिक सुख मिलता है। बाकी ये कहना बहुत मुश्किल होता है कि हम दुख को ना सोचें, हम सुख को ना सोचें, क्योंकि हम क्या हैं, हम माया से घिरे हुए हैं। और जो ये माया है वो माया सबके ऊपर एक जाल सा बना करके बैठती है। लेकिन गीता क्या बोलती है कि सुख में और दुख में हम समान रहें।
लाभ में और हानि में हम समान रहे। ऐसा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम कहाँ हैं, हम मृत्यु लोक में हैं, हम पृथ्वी पर हैं। लेकिन यदि हम ध्यान के उसमें आते हैं, हम सत्य मार्ग में आते हैं, हम मेडिटेशन में आते हैं, तो हमारे लिए अगर हमें कोई सामने दुख दिखाई दे रहा है, तो हम ये जानने लग जाते हैं कि ये दुख है, लेकिन ये क्यों आया है, मुझे कोई लेसन देने के लिए आया है। जब आप ये जान जाओगे कि कोई लेसन देने के लिए आया है, तो उस दुख की डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। आपको चोट लगती है, तो वो जो बोलते हैं ना जोर का झटका धीरे से, तो वो जो जोर का झटका है वो धीरे से लगेगा, क्योंकि आप जान गए कि ये मुझे कुछ सिखाने के लिए आया है, उसके पीछे लेसन क्या है। फिर आप उस दुख के अंदर जो दुख है ना उसको महसूस कम करोगे, फोकस कहाँ हो जाएगा, ये सीखने के ऊपर कि ये मुझे सिखाने क्या है। जहां फोकस चेंज हुआ वहीं दुख की डेंसिटी कम हो जाएगी, आपको वो फील कम हो जाएगा कि ये क्यों आया है। सेम हमें सुख के अंदर भी करना चाहिए। अगर सुख आ गया तो डूब नहीं जाना है उसके अंदर, सुख में भी देखो कि क्या लेसन देने आया है मुझे, क्योंकि सुख भी आ रहा है तो वो भी लेसन देने के लिए आता है हमें। तो अगर उसके पीछे आप जाओगे तब आप उसके अंदर डूबोगे नहीं, तब क्या रहेगा, समान एक रहेगा। इसीलिए बोलते हैं ना कि बच्चा जब हंसता है, अरे अरे ज्यादा ना हंसा, उतना ही रोएगा फिर ये। तो उसका मतलब क्या है कि उतना मत डूबो किसी चीज के अंदर कि फिर जब दुख आए तो तुम परेशान हो जाओ, अरे अभी तो सब बढ़िया था, अब क्या हो गया ये। राइट। चलिए, अब किसी को कुछ शेयर करना हो, कुछ कोई बताना चाहता हो, तो आप अपना विंडो ओपन करके कुछ शेयर कर सकते हैं। आज से किसी को कुछ लेसन मिला हो, कोई लर्निंग मिली हो। मेरे लिए लर्निंग जो आपने सनफ्लावर वाला एग्जांपल दिया था बहुत सही था कि मतलब मेरा मेरी लाइफ में एज सच गुरु कोई भी नहीं थे, और जब हम पीएसएसएम से जुड़े तो हमें तो यही बताया गया है कि आप ही गुरु हो। तो मुझे लेकिन हर टाइम पे जब भी जो भी ज़रूरत होती है, कोई ना कोई गुरु के फॉर्म में, कोई दोस्त, कोई कोई ना कोई सेशन, कोई वीडियो, कोई रील, कुछ तो आ जाता है सामने। और बट हाँ, वो वाली बात भी आपकी सही थी कि मेडिटेशन से आपको ये समझ में आ जाता है कि अंदर धुंधली मतलब ब्लाइंडली फेथ नहीं करना है, फॉलो नहीं करना है। तो आप अपने अंदर की आवाज़ के साथ और ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हो, और उसके थ्रू आपको सही गुरु थोड़े टाइम के लिए जितना उसका रोल होगा वो मिलेगा, और फिर नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट मैडम आएंगी, नेक्स्ट क्लास होगी, नया गुरु मिल जाएगा। जैसे स्कूल में होता है कि हर क्लास में लेवल है, फिफ्थ की मतलब नर्सरी की टीचर्स अलग थी, स्कूल की और लेवल की अलग थी, कॉलेज की अलग है। तो जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे आपके टफ भी होती जाती है चीज़ें, आपके टेस्ट भी टफ होंगे, लेकिन आपको गाइड भी मिलता रहेगा साथ के साथ। यहाँ पर हमें बस ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमें गुरु मिलते जा रहे हैं, या आप उन्हें कहो आपके जिन लोगों से आप सीख रहे हो, उनका हमें ग्रेटिट्यूड करते चल रहना चाहिए। जितना हम ग्रेटिट्यूड करते चलेंगे, तो जिन जिन मास्टर्स की जितने आप लेवल आपका बढ़ता जाएगा, उतने ही हाई लेवल पर आपको लोग मिलते चले जाएंगे। बिल्कुल। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, अपने आप आपके पास आ जाएंगे। वो आता है ग्रेटिट्यूड के साथ में, कि हाँ हम सबका आभार व्यक्त कर रहे हैं, तो हमें वो लोग अपने आप ही कनेक्ट होते चले जाते हैं। वो ऑटोमेटिकली मिलते जाते हैं, और फिर आपको समझ में आ जाता है कि यही यही आपकी ट्राइब है, या यही लोग हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। और कोई शेयर करना चाहेगा? नैना जी, हाँ, अभी हमारे पास दो मैं मिनट भी, है। मेरे साथ भी एक्चुअली यही हुआ था। मैंने दीक्षा ली थी वाईएसएस की, लेकिन बाद में मैं पीएसएसएम से जुड़ गई। तो मुझे अभी तक यही लग रहा था ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। दीक्षा मैंने वहां ली, गुरु मैंने परमहंस योगानंद जी को बनाया, और फिर मैं यहाँ जुड़ती गई। बट आज मुझे समझ में आ रहा है कि गुरु तो कोई है ही नहीं, गुरु हम ही हैं। तो वो हमको जिधर लेके जा रहे हैं हम उधर सिर्फ चले जा रहे हैं। मेरी आत्मा ही मुझे जिस तरफ ले जा रही है अपने सीखने के लिए, उधर हम चले जा रहे हैं। तो यही मुझे ये समझ में आ गया है आज कि यही लर्निंग है मेरी, कि मुझे जहाँ लेके जाए उधर चलते चलो, कुछ सोचना नहीं है, बस चलते चलो। वो भी जैसे गुरु जैसे है, आएगा ऐसा वैसे नहीं है वैसे कि वो धीरे आपके धीरे गुरु आगे नहीं है। बढ़ो। वो भी गुरु हैं, उनका उतना रोल नहीं, रहा गुरु है। तो मेरे हैं, उन्होंने हाँ। ही मुझे वो आगे बढ़ना सिखाया ना। उन्होंने ही मुझे आगे बढ़ना सिखाया। तो उन्होंने आगे सिखाया और गुरुओं से मिलाया मुझे, और आगे बढ़ने के लिए अलग अलग रास्ते दिखाए। तो वो अ, तो मेरी आत्मा ही खोज रही है ना। तो मुझे ये बिल्कुल। अभी ये समझ में आ रहा है कि मेरी आत्मा ही ढूंढ।
तो वो उनको ढूंढा, उनके थ्रू अलग अलग अभी मैं अलग अलग आगे बढ़ते जा रही हूँ। जैसे हम स्कूल लेवल में है ना, नर्सरी में है, तो वो मैम का अपना एक रोल था। हम डिनाई नहीं कर सकते कि नर्सरी की मैडम का ने रोल नहीं अच्छा निभाया था। हाँ नर्सरी नहीं की, करनी ही नहीं चाहिए थी नर्सरी। हाँ, नर्सरी नहीं करते तो यहाँ तक तो नहीं पहुँचते। आज चाहे वो नर्सरी तो में पढ़ा हुआ जरूरी कुछ था। भी याद नहीं है, हाँ याद नहीं है, लेकिन फिर भी काम तो वही आ रहा है ना, हाँ, बेस हाँ, तो वही था। तो वो अपना एक रोल था। आज शायद हम खुद नर्सरी टीचर बन जाए। हाँ, आज हम खुद खुद लोगों को हाँ। गाइड कर रहे हैं, या क्योंकि हम मैं खुद, पहले लेकिन मेडिटेट निकले तो करती वहीं थी से है ना। और मैंने छोड़ दिया था। जी, उनको ग्रेटिट्यूड जरूर वही रखना, मैंने बीच में दिल में छोड़ उनके दिया लिए था थैंक यू। मेडिटेशन। हाँ उनका एक मेडिटेशन। रोल था, उनको थैंक यू जरूरी करना, वो इम्पोर्टेंट है। बहुत से हैं मेरे गुरु आगे पहले के। सबको बोलना, मैं बोलती रहती हूँ कि भाई आपके वजह से मैं आगे बढ़ती आ रही हूँ, बढ़ती आ रही हूँ। जी।